नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक बस और कार की टक्कर होने के बाद दर्जनों वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 4 से 5 व्यक्ति भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। विजिबिलिटी कम होने के कारण नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जिससे दर्जनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह से हादसे से क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को हाईवे से हटवाया। एक वाहन सवार ने बताया कि कोहरा बहुत घना होने के कारण एक स्विफ्ट कार रोडवेज से टकरा गई, जिसके बाद एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए। भाई साहब, एक्सीडेंट ऐसा हुआ, रोडवेज बस थी, बस के जो है ना शिफ्ट लगी, शिफ्ट के बाद फिर मेरी गाड़ी लगी, फिर कैंटर लगी, फिर इसके बाद एक गाड़ी और लगी, फिर एक गाड़ी और लगी। कितने लोग घायल होंगे? घायल तो इसमें 3-4 लोग हुए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर लकड़ी की आड़त के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत के चलते दोनों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव नगला राय निवासी सायान पुत्र नसीम अपने चचेरे भाई उवैश के साथ सामान लेने के लिए बाइक से चरथावल आया हुआ था। सामान लेने के बाद जब वह लोग वापस घर जा रहे थे, तभी मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर लकड़ी की आड़त के पास तेज गति से आए ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों दूर जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत के चलते दोनों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित के भाई ने घटना की तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री के प्रसारित प्रसारण को एलईडी से दिखाया गया। एमएसपी सरकारी मंडी जमीन के मालिकाना हक के बारे में किसान को आश्वस्त किया गया। जनपद शामली के थाना भवन विकास खंड के गांव हसनपुर लोहाई में जिला सहकारी बैंक जलालाबाद के साधन सहकारी समिति ने बस स्टैंड के निकट बैंकेट हॉल में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर किसान सम्मान दिवस शुक्रवार में आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डायरेक्टर जिला सहकारी बैंक ठाकुर सोमवीर सिंह, अपर जिला सहकारी अधिकारी कामयानी सिंगल ने भारत माता व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर किया। मुख्य अतिथि ने किसानों को किसान कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, सरकारी मंडी व्यवस्था जारी रहेगी, किसान अपनी जमीन के मालिक रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी नरेंद्र सिंह व संचालन मास्टर चंद्रपाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक अनुज कुमार, सचिव जितेंद्र कुमार, ठाकुर धर्मपाल सिंह, सभापति नरेश सैनी, सतीश सैनी, राजेंद्र सिंह, किरण पाल सिंह, आनंद पाल सिंह, किरण पाल, अशोक कुमार, विनोद सैनी, मंगल सिंह, देवराज सिंह, नीरज कुमार, अनिल वर्मा, ठाकुर, ममता रानी, शालू, निशांत, संजय कुमार, सुभाष आदि मौजूद रहे। में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि पे 3 बिल आए, उसका स्पष्टीकरण का एक प्रोग्राम था। आज 15 दिसंबर है, 25 दिसंबर है, वहाँ में हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन भी है। इस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज किसानों को स्पष्टीकरण दिया कि जैसे कुछ पार्टियां किसानों को भ्रमित कर रही है। एसएमपी पे कि एसएमपी खत्म हो जाएगी, किसान मंडियों पे मंडी खत्म हो जाएगी, कॉन्टैक्ट पे, वो स्पष्टीकरण था कि इससे किसानों को फायदा है इस बिल से, ना कि नुकसान। कुछ पार्टियां धरने में बैठी, किसान इस बिल से संतुष्ट है, किसान ना भी धरने पे ना कुछ है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, और राजनीति क्या, किसानों के नाम पर दलाली करते हैं। वही लोग उस दिन को भूल गए जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा तो 40% गन्ना लगभग खेतों में खड़ा हुआ था। जब छोटी फैक्ट्री से लेकर बड़ी फैक्ट्री तक सब बंद थी, रेल से लेकर हवाई जहाज तक बंद थे। उसके बाद भी योगी सरकार ने किसान का ध्यान रखते हुए किसान हित में मान्य कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश राणा के प्रयास से टोटल शुगर फैक्ट्रियाँ चली। अगर मैं फैक्ट्रियाँ ना चलती तो किसान का क्या हाल होता, ये सोचने के विषय है। अगर वो किसानों पर राजनीति करे तो उन्हें उस टाइम पे भी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहिए था कि ऐसी परिस्थितियों में शुगर फैक्ट्रियाँ चली और किसानों का इक्का गन्ना लिया गया। किसान हित की सरकार है, किसान पुत्र गन्ना मंत्री था, तभी तो इतना काम हुआ।
नहीं तो जब सब फैक्ट्री छोटी बड़ी सब बनती तो करना फैक्ट्री भी हमारी तो आदेश करना पड़ता है, भी बंद हो जाती। लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि जब तक एक का करना रहेगा, खेत में किसान का एक भी करना रहेगा, तब तक शुगर फैक्ट्री चलेंगी और चली। ऐसे ही इन बिलों का चाहे किसान सम्मान निधि हो वो सब टेम्पररी, अब फसल है आदमी अपने चाहे हरियाणा बिक के, पंजाब बिक के, राजस्थान बिक के, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये सारे तीनों कानून किसान हित में है। यही प्रोग्राम आज पूरे भारत में हुआ। यहाँ भी कोऑपरेटिव बैंक विवेकनगर की प्रोग्राम में, हसनपुर लुहारी में प्रोग्राम था पहले, फिर यहाँ था, और ये पूरे जिले में जगह जगह प्रोग्राम हुए। आज लगभग कितने % लोग जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम से? इस प्रोग्राम से सभी किसान जुड़ रहे। जहाँ प्रोग्राम था हमारे ब्लॉक में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आए हुए थे, वहाँ मुख्य अतिथि हुए हैं, यहाँ मैं था, लुहारी में मैं था, ऐसे ही सब लोग पूरे बाबरी में भी है, हर जगह प्रोग्राम है पूरे ज़िले में। और ज़्यादातर किसान कोई बॉर्डर पे नहीं है, किसान जहाँ धरने में नहीं है, धरने में दलाल लोग हैं, वे लोग हैं जिनकी अगर आय की संपत्तियों की इनकी जाँच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो जो दलाल लोग बता रहे हैं आप, वो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं या नोटल आदमी? नहीं, वे ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों से किन पार्टियों से ताल्लुक है? जैसे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, ये इन लोगों के वे हैं। उन्हें चूँकि फील्ड में पब्लिक ने उन्हें नकार दिया। चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, उनके क्या हाल हो रहे वो सब। अभी कश्मीर का चुनाव हुआ, उससे पहले हैदराबाद का चुनाव हुआ, राजस्थान का तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, उनमें वे लोग पब्लिक ने उन्हें नकार दिया, इसलिए उन्हें और तो कोई रास्ता है नहीं, उन्हें जाकर धरने में बैठेंगे। कोई और मैसेज देना चाहेंगे किसानों के प्रति? किसानों को मैं आश्वस्त करता हूँ हमारी अपनी सरकार की तरफ से, ये तीनों बिल किसान हित में है, इसमें किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। और हमारी सरकार पर, मोदी पे किसान विश्वास करें। ये किसानों की जो 2022 तक आय दोगुनी की सरकार प्रतिबद्ध है, वो बिल्कुल 100% होकर रहेगी। उत्तराखंड के देहरादून में उपाध्याय नाथ सेवा समिति उत्तराखंड के अध्यक्ष कैप्टन सुभाष चंद्र योगी के हस्तक्षेप से दंपत्ति परिवारों का कोर्ट में चल रहे पुराने विवादों को आपस में सुलह कराकर समाप्त करा दिया गया। लड़की पक्ष ने कैप्टन सुभाष चंद्र योगी की खुले मन से भूरी भूरी प्रशंसा की। समाजसेवी अमर सिंह ग्रह की अध्यक्षता में कैप्टन सुभाष चंद्र योगी की देव सुपरमार्केट आवास स्थित दंपत्ति का आपस में समझौतानामा कराकर विवाद को समाप्त करा दिया गया, जहाँ लड़के पक्ष को भी सभी ने तिरस्कृत करते हुए फटकार लगाई। वहीं लड़की के पिता पुरुषोत्तम दास मेरठ निवासी ने भरी पंचायत में बड़ा दिल दिखाते हुए लड़के पक्ष पर आर्थिक दंड के तौर पर कई लाख रुपए तो माफ कर दिए, मगर दान में दिया गया समूचा सामान लड़के पक्ष ने वापस करना स्वीकार किया, जिसकी जिम्मेदारी कैप्टन सुभाष चंद्र योगी ने ली। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड में कृषि विभाग के सौजन्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं व किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुना। वहीं कृषि विभाग के रबी की फसल की जागरूकता हेतु गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि अधिकारियों के द्वारा फसलों को रोगों से बचाव हेतु जागरूक किया गया व कृषि विभाग द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। दरअसल चरथावल विकासखंड में कृषि विभाग के सौजन्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। किसान गोष्ठी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का LED पर देश को संबोधित भाषण सुनाया गया। इस मौके पर भाजपा नेता अशोक कंसल ने कहा कि वाजपेयी जी ने भाजपा को कामयाबी के शिखर पर ले जाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश को ऊंचाइयों पर ले जाते हुए बुनियादी ढांचे को विकास की गति दी। उनकी इस दूरदर्शिता के कारण ही देश को सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक हथियारों के परीक्षण से विश्व में अपनी ताकत का एहसास कराया था। वहीं किसान गोष्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना गया। आज दिनांक 25 तारीख में सरकार के निर्देशानुसार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी के लेक्चर और माननीय अटल जी, स्वर्गीय अटल जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, भारत सरकार द्वारा। क्या जानकारी इसमें किसानों को दी गई? इसमें किसानों को जानकारी ये दी गई जो 3 नियम हैं, ये अच्छे हैं या मतलब गलत है, उनके बारे में ही ये प्रोग्राम था। मेन 3 बिल जो हैं, जो किसानों को जो धरने पे बैठे हुए हैं काश्तकार, उनके फेवर में कि ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये बिल बहुत अच्छे हैं, किसान के फेवर में है, आप ऐसा ना करें। लेकिन किसान हैं, जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो क्या समझते हैं वो तो किसान अध्यक्ष ही जाने। अच्छा, हमने और क्या कार्यक्रम हुआ है?
इसके अलावा हमने कृषकों को, जो कृषक आए थे, उन्हें कृषि संबंधित, रबी फसलों संबंधित जानकारी दी, जैसे गेहूँ, सरसों, गेहूँ की बुआई से लेकर लास्ट तक आखिरी कटाई। पूरा देश पूर्व में प्रधानमंत्री रहे देश के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 96वां जन्म दिवस मना रहे हैं और वो सुशासन दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से घोषणा की 2-3 सालों से, उनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। तो आज उसी के तहत ये कार्यक्रम यहाँ प्रत्येक ब्लॉकों पर, और इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर 9000 कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। 21,000 कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आयोजित किए गए हैं। तो मैं पुनः सर्वप्रथम तो माननीय अटल जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और आज पंडित अपने जो शिक्षाविद रहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है, उनको अपनी ओर से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और बंधुओं, आज हमने अभी 12 बजे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुना, और विशेष रूप से आज किसानों का जो एक बटन के माध्यम से सीधा उनके खातों में 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया एक साथ जाने का, एक मुश्त जाने का काम किया। ये किसान सम्मान निधि के माध्यम से ही मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव चोकड़ा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में घेरा डालो अभियान के तहत घेरा डाला गया। इस दौरान सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी ने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए किसानों को जागरूक किया और समाजवादी पार्टी को किसान हितैषी बताते हुए भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून का विरोध कर किसान आंदोलन के समर्थन की बात जताई। इस दौरान जनेश्वर त्यागी, चंद्रबोस त्यागी, कालूराम त्यागी, मास्टर मनोज त्यागी, नंद किशोर त्यागी, शोभाराम त्यागी, राजकुमार त्यागी आदि मौजूद रहे। अमरोहा के हसनपुर रहरा में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन संबोधन कर किसानों व भाजपा कार्यकर्ताओं को नई सौगात दी। आपको बता दें कि नगर के बाईपास मार्ग कमाल पैलेस में क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी व जिला महामंत्री भाजपा अभिनव कौशिक के नेतृत्व में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों व भाजपा कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा रहा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। वहीं लाइव शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए एक बटन दबाकर 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि के तहत धनराशि खातों में भेज दी। हर साल 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा बिन ब्याज के। तो थोड़ा फायदा दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और फायदा दे रहे हैं। तो ये योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग बैंक वाले जो है ये गुमराह कर देते हैं बस। बैंक वाले ब्याज जो ले रहे हैं अंदर आप एक साल के अंदर जमा करोगे आप बैंक से, एक साल देख लो। नहीं, एक साल के अंदर जमा नहीं करोगे तो ज्यादा महीने के अंदर कोई 10% या 12% देगा, 7% देंगे, 4% वापस आएगा, 3% आपको देना पड़ेगा। तो ये अमरोहा के हसनपुर के गांव कालाखेड़ा में भारतीय किसान यूनियन भानु की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को उठाया गया तथा कालाखेड़ा इकाई का गठन किया। बैठक को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सैनी ने कहा कि आज के दौर में किसान बुरे समय से गुजर रहा है। किसान बेहाल है। फैक्ट्री में बनने वाली प्रत्येक वस्तु, चाहे बीज हो, दवाई हो, सभी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसान के अनाज का दाम सही तरीके से नहीं बढ़ाया जा रहा। ऐसी स्थिति में किसानों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। ग्राम कालाखेड़ा में पूर्व प्रधान श्री नूर मोहम्मद जी के यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु की एक अहम बैठक
हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान जी ने की तथा संचालन चौधरी कामेंद्र सिंह ने किया। बैठक में क्षेत्र के तमाम किसान मौजूद रहे। सर्वप्रथम किसानों की समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि गांव-गांव जाकर ग्राम इकाई का गठन किया जाए और किसानों को संगठित किया जाए। आज के दौर में किसान सबसे बड़ी परेशानी में है। पूरे भारत का किसान अपनी बातें सरकार से मनवाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा है, लेकिन सरकार किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश ऐसे लाई है जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। इसी के तहत भारतीय किसान के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मीटिंग कर संगठन को बढ़ाने के कार्य करने में लगे हैं। अमरोहा हसनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार किसान घेरा कार्यक्रम को करते हुए सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने गांवों में घेरा बनाकर अलाव के साथ चौपाल में किसानों से बातचीत की और कहा कि किसान भाजपा राज में सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार हुआ है। भाजपा सरकार ने किसानों से किया गया अपना एक भी वादा नहीं निभाया, बल्कि उल्टे किसान विरोधी 3 कानून लाकर उसने कॉर्पोरेट के हाथों किसानों को बर्बाद करने की साजिश रच डाली है। पूरे देश के किसान उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह विडम्बना है कि देश का अन्नदाता ठंड में ठिठुरते हुए अपनी बात कहना चाहता है, परंतु प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार आज हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसान घेरा कार्यक्रम का रेहरा के अंदर आयोजन किया गया। इसके अलावा पूरे क्षेत्र के अंदर जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या जो भी समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने गांवों के अंदर जाकर 50 या 100 गांवों के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मकसद जो किसान है, जिस तरह से देश का किसान आंदोलित है, उन किसानों को जागरूक करना है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो 3 बिल लाए गए हैं कि ये बिल कितने खतरनाक है किसानों के लिए। जिस तरह से एमएसपी ख़त्म करने की साजिश है, मंडियां ख़त्म करने की साजिश है, जिस तरह से जो भंडारण की व्यवस्था है, जिस तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लोगों की ज़रूरत की गेहूँ, चावल, चीनी, इन्हें अलग करने का काम, इन्हें इकट्ठा करने की इजाज़त सरकार ने दी है, उन सारे बिलों के बारे में जनता को अवगत कराने का काम इस चौपाल को लगाकर किसान घेरा कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने ये बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अखिलेश यादव जी ने इस पूरे क्षेत्र के अंदर 12 बिजली घर देने का काम किया था। क्षेत्र और जनपद के अंदर 98 करोड़ रुपया विद्युतीकरण के लिए दिया था और अनेकों कार्यक्रम इस क्षेत्र के अंदर 2-2 चीनी मिल देने का काम किया, सड़कें बनाने का काम किया। आज इस सरकार ने बिजली इतनी महंगी की है कि आज किसानों का जो 8,000 रुपये बिल था वो 18,000 रुपये बिल हो गया। बिजली 60% कीमतें घरेलू बिल की बढ़ा दी हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में काम किए थे, उन्हें यहाँ किसान भाइयों को संवाद के जरिए हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया और अपील की कि आप सब लोग गांव के अंदर जाएं, किसानों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि बिना मांगे आज जो अन्नदाता है, लाखों की तादाद में दिल्ली के अंदर -3 टेम्परेचर के अंदर वहाँ पर लोग पड़े हुए हैं। 40-50 किसानों की मौत हो गई है और जाकर ये बताने का काम करें कि किसान बिल किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने वाला बिल है। और लोग जो इस तरह भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोगों को हिंदू मुसलमान जात बिरादरी धर्म के नाम पर बांटकर राज करना चाहती है, उनकी सारी साजिशों को नाकाम करने का काम इस क्षेत्र के किसान, नौजवान, व्यापारी, उन सबको जागरूक करने का काम जाकर करें। और मैं सब लोगों को धन्यवाद करता हूं जो इस चौपाल कार्यक्रम के अंदर आए और उन्होंने खुले मन से किसानों की बात, सरकार के विरोध की बात, समाजवादी और अखिलेश यादव जी ने जो किए गए काम थे उनकी सराहना की। और सरकार ने जो जन विरोधी काम कर रखे हैं, जो फसल बर्बाद आज पशु कर रहे हैं, जिस तरह बिजली विभाग के लोग लूट रहे हैं, जिस तरह पुलिस विभाग के लोग लूट रहे हैं, कलेक्टर, थाना, तहसील, कचहरी सारे बीजेपी के दफ्तर बन गए हैं, इस पर खुले मन से संवाद किसानों ने किया और हम लोगों को आगे का दिशा निर्देश, आगे की रास्ता दिखाने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2022 के अंदर इस उत्तर प्रदेश से ये जन विरोधी सरकार गायब करने का काम इस क्षेत्र का किसान, नौजवान, व्यापारी, गरीब
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।